दृष्टिभूषमती माता जी की, समस्त आर्यका संघ की। श्रावक की भूमिका में श्रावक की जो सट आवश्यक कर्तव्य है, देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अभी आप देव पूजा कर रहे थे, भक्ति का प्रसंग था, क्योंकि श्रावक की परिभाषा करते हुए कहा भी है कि जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, वही श्रावक है। श्रद्धा से सम्यक दर्शन, जहां श्रद्धा का विषय आ जाता है वहां सम्यक दर्शन किया जाता है। जहां विवेक की बात आती है वहां पर सम्यक ज्ञान, और जहां पर क्रिया की बात आती है, आचरण की बात आती है, वहां पर सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। हमें श्रावक की भूमिका में हमारे अंदर की श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है, कई बार देखने में आता है कि लोग आपत्ति के काल में, विपत्ति के काल में डामाडोल हो जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव कभी भटकता नहीं है। उसके अंदर विश्वास है, उसके अंदर आस्था है, श्रद्धा मजबूत है। किसके प्रति? तीन लोक के नाथ के प्रति श्रद्धान है। और आपका श्रद्धान, हमारा श्रद्धान कितना मजबूत है, हमें ये देखना है। अनेकों उदाहरण आते हैं
उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा। रेवती रानी का भी आपने श्रद्धा सुना होगा कि जब रेवती रानी से कहा, स्वर्गों में भी चर्चा होने लगी कि रेवती रानी सम्यक दर्शन से विभूषित है, अमूर्त दृष्टि अंग से विभूषित है। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, हो सकता है आप लोगों को पता हो। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उद्भवन, स्थितिकरण और वात्सल्य और प्रभावना, ये जो 8 अंग है, इन 8 अंगों से में से एक अंग भी, हम एक अंग से भी रहित हो जाते हैं तो वह सम्यक दर्शन से विहीन हो जाता है। तो रेवती रानी अमूर्त दृष्टि अंग में प्रसिद्ध है। जब परीक्षा हुई रेवती रानी की, तो 25वीं तीर्थंकर का समोशरण कहा गया रेवती रानी से कि 25वें तीर्थंकर का समोशरण आया हुआ है, वह गई कि नहीं गई, चिंतन करना। और आप लोग जाते कि नहीं जाते? शकरपुर के बाहर यदि 25वें तीर्थंकर का समोशरण आ जाए, कोई आपसे कहे कि 25वें तीर्थंकर का समोशरण शकरपुर के बाहर लगा हुआ है और शकरपुर के इस पार्क में लगा हुआ है, जाओगे कि नहीं जाओगे? चले जाओगे? क्यों भाई? हाँ, नहीं जाओगे। कुछ कह रहे हैं कि चले जाएंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं जाएंगे। हाँ, 25वें तीर्थंकर के नाम से चले जाएंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है कि तीर्थंकर 24 होते हैं और होते रहेंगे। ये कोई बहरूपिया है जो अपना बहरूपापन दिखा रहा है। सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाएगा। लेकिन हम कहाँ भाग रहे हैं? हम चमत्कार की ओर भाग रहे हैं। जहां पर हम चमत्कार देखते हैं वहीं पर हम नमस्कार करने के लिए दौड़ जाते हैं। लेकिन भगवान नेमिनाथ के मार्ग में, भगवान पारसनाथ महावीर के मार्ग में चमत्कार में नमस्कार नहीं है। भगवान महावीर के मार्ग में जहां नमस्कार है वहीं पर चमत्कार है। कि हमारा नमस्कार कैसा हो, हमें नमस्कार कैसा करना है। प्रतिदिन हम नमस्कार करते हैं प्रभु के चरणों में आकर के। एक बार ऐसा नमस्कार हो जाए कि डबल से नमस्कार करने की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन हम प्रतिदिन आते हैं, इस थाली से सामग्री लेकर के उस थाली में चढ़ा देते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन क्यों करते हैं? कि हे भगवान, तेरे दर्शन करते करते मुझे किसके दर्शन हो जाए? हाँ, स्वयं के दर्शन हो जाए। मेरे अंदर भी आप जैसा बनने की शक्ति है, लेकिन प्रमाद के वशीभूत होकर के, कषाय के वशीभूत होकर के, विभाव परिणति के कारण से मेरा स्वरूप कैसा हो गया है? मलिन हो गया है। मैं मोह ममत में फंसा हुआ हूँ, राग रंग में फंसा हुआ हूँ। 6 ढालों में कहा भी है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको धर्म दिवादी। हे जीव,
मोह रूपी मुद्रा को पी करके अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कहीं मैं भटक तो नहीं रहा। आप लोग कहाँ से आए हैं? कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, हम फलानी जगह के रहने वाले हैं, हम फलानी जगह के रहने वाले हैं, हम यहाँ आकर के बस गए, यही कहोगे ना। लेकिन जीव का जो मूल स्थान है, मूल निवास स्थान है, वो कहाँ है पता है आपको? हाँ, निगोद में है। और निगोद से 2000 वर्ष सागर का वीजा लेकर के हम बाहर निकले हैं। जिस प्रकार से हम विदेश जाते हैं, तो विदेश जाते हैं तो वीजा लेकर के जाते हैं, बिना वीजा के हम विदेश नहीं जा पाते हैं। और जितने दिन का वीजा लेकर के जाते हैं, उतने दिन के अंदर वापस आना पड़ता है। यदि वहां पर आपकी नौकरी लग गई तो काम हो गया तो वीजा आप बढ़ा लोगे, नहीं तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम और आप वीजा लेकर के निकले हुए हैं, और उस वीजा में हम अच्छे कर्म कर लेंगे। यह मनुष्य गति मिली है। मनुष्य गति में भी जैन कुल मिला है, और जैन कुल में भी आकर के जैन प्रभु की शरण मिली है। तो बात चल रही है हमारी कि हमें, जो कि हम निगोद से निकल करके आए हैं, और इसका सजीवन चित्रण आपको बता दें। जो गुरुदेव का स्वप्न था कि त्रिलोक तीर्थ की रचना हो, और गुरुदेव की अचानक इसी शकरपुर में समाधि हो गई, संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया। लेकिन उसके बाद लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते थे कि त्रिलोक का कार्य कैसे पूरा होगा। लेकिन कमेटी की, जो गुरुदेव ने एक मजबूत जो कमेटी थी, आप लोगों के सहयोग से पूरी कमेटी ने उस कार्य को पूरा किया और पंच कल्याणक भी करा दिया। लेकिन उसमें भी गुरुदेव का सपना था कि त्रिलोक तीर्थ में 3 लोक की रचना हो। उसमें स्वर्ग, मध्यलोक और नरक की रचना हो, जिससे कि व्यक्ति को यह पता चले कि कौन से पाप करने से, क्योंकि आज व्यक्ति के पास नो टाइम वाली स्थिति है, शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, और कई बार पढ़ते हैं तो भी समझ में नहीं आ पाता है। तो गुरुदेव की यही भावना थी कि सजीव चित्रण दिखाया जाए कि कौन से पुण्य करने से जीव स्वर्ग में जाता है, मध्य लोक में जाता है, और कौन सा पाप करता है तो नरक में जाता है। तो वहां पर साक्षात चित्रण वहां पर किया जाना है। त्रसनाली बन रही है। त्रसनाली आप लोग जानते हो कि त्रसनाली किसे कहते हैं? कितने लोग जानते हैं कि त्रसनाली क्या है? कितने लोग जानते हैं? एक हाथ उठाए, 2 हाथ उठ गए। ये भी नहीं जानते थे, लेकिन जानने लगे हैं, है ना। जब किसी के सिर पर बोझ आता है, काम आता है, क्योंकि पूरी त्रसनाली का कार्य भाई साहब ही देख रहे हैं।
हमारे बहन भाई सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक और उनकी दीप के माध्यम से गुरुदेव के उस सपने को साकार वहां पर किया जा रहा है। त्रसनाली जिसमें त्रस जीव रहते हैं, दो इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक के जीव जहां पर रहते हैं, हम और आप जहां पर रहते हैं, उसे कहते हैं त्रसनाली। हम भी उसी त्रसनाली में रह रहे हैं। तो वहां पर त्रसनाली बन रही है और उसका कार्य 2-3 महीने में लगभग पूरा हो जाएगा। आपको बता दें, बहुत बड़े बड़े स्टैचू के रूप में नारकीय जीव बनाए जा रहे हैं, 5-5, 6-6 फुट के। ऐसे ही स्वर्ग की भी व्यवस्था, स्वर्ग में भी जिस प्रकार से बैठे हैं, उतने ही बड़े बड़े वहां पर इंद्र और इंद्राणियां स्वर्ग की जैसी व्यवस्था है बिल्कुल वैसे ही बनाई जा रही है। नरक की जैसी व्यवस्था है वैसे ही बनाई जा रही है। मध्य लोक जिस प्रकार से, मध्य लोक में 2.5 द्वीप है, जम्बू द्वीप, भारती खंड, पुष्करा द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, मानुषोत्तर पर्वत, कुचलकर द्वीप, कुंडलवर द्वीप। इस प्रकार से 458 जिनालय मध्य लोक में है और सबकी वहां पर रचना वहां पर हो रही है और उसका पंच कल्याण भी जल्दी ही होने वाला है। आपको बताते हैं, जहां तक नवंबर में, हाँ, जहां तक मैंने इसीलिए कह दिया, मैंने इसीलिए कहा है कि जहां तक उम्मीद है, नवंबर या फरवरी, उम्मीद है नवंबर या फरवरी में वहां का पंच कल्याण त्रसनाली का होगा। और उस त्रसनाली में जब स्वर्ग भी बनेंगे, मधुलोक भी बनेंगे और नरक की भी रचना होगी, तो स्वर्ग में भी जिन मंदिर है, मधुलोक में भी 458 जिनालय हैं और नरक के 7 नरकों में जो पहला नरक है, पहले नरक का जो पहला भाग है, घर भाग, जिसमें भवनवासी और दैत्यों का वास होता है, उसमें भी जिन मंदिर है। नहीं तो कई बार लोगों के मन में आता है कि त्रसनाली का पंच कल्याण क्यों, वहां पर क्या है? कोई स्वर्गों के देवताओं का थोड़ी पंच कल्याण होगा, नारकियों का थोड़ी होगा, लेकिन उसमें जो जिन मंदिर हैं उसका पंच कल्याण हो रहा है। तो उसमें भी आप लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है यदि आप लोगों को किसी के मन में हो कि हम वहां पर प्रतिमा विराजमान करें, क्योंकि ऐसा सौभाग्य कहाँ भी है कि धनिया के पत्ते के बराबर जिन मंदिर और राई के दाने के बराबर प्रतिमा विराजमान करना, मोक्ष का मार्ग खोलना होता है। यदि किसी के भाव हो कि तिरुपति दिन बड़े गांव में जो त्रसनाली बन रही है, उसमें यदि किसी का भी मन हो प्रतिमा विराजमान करने का, तो आप लोग प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। जो छोटी प्रतिमा है उसकी राशि अलग है, बड़ी प्रतिमा है उसकी राशि अलग है। अभी भैया जी आपको बता देंगे। कहना क्या है कि ये जो जीव है मोह रूपी मुद्रा के कारण से ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसी मोह रूपी मुद्रा को हमें कम करना है और वह कम कब होगा? जब हमारा श्रद्धान मजबूत होगा। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है
वह परिवार में रहता है, घर गृहस्थी में रहता है, लेकिन रहते हुए कर्तव्य का पालन करता है। उसमें रास्ता बसता नहीं है। व्यक्ति का ध्यान चिंतन करना, पूछ के देखना, परिवार वालों से कि मैं सारे कार्य कर रहा हूं और जब मेरे